जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हम क्या हाल चाल, हम स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। 24 फरवरी के लिए हिंदी के वायरल प्रश्न बताऊंगा जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और ये जितने भी प्रश्न मैंने लिए हैं सारे के सारे आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हो सभी के सभी ट्रेंडिंग प्रश्न मैं लिया हूं। तो भैया बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो शुरुआत में आपके 10 नंबर के प्रश्न आते हैं वो आपके बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। ठीक है, तो बस मेरे साथ बने रहना। चलिए यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न बताऊंगा और इनमें से कुछ ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% तक ही आएंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके हम यहां पर सॉल्व करते हैं। और ये सभी के सभी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर से प्रश्न लिए गए हैं, इसलिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए यहां पर देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। तो याद रखोगे आप लोग, राजा भोज का सपना इंपॉर्टेंट रचना है। रानी केत की कहानी मुंशी इंशाअल्लाह खां की है। प्रेम सागर आपके किसके, लल्लू लाल की है। और ये वाली आप कमेंट कर देना। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा राजा भोज का सपना, याद रखोगे। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे हमारा क्या आता है, तो ये भैया रिमोटवा का ही काम नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, भारतेंद्र युग के लेखक हैं। तो जल्दी से आप लोगों को बताना है भारतेंद्र युग के लेखक कौन हो जाते हैं। भगवत शरण उपाध्याय, प्रताप नारायण मिश्र, रघुवीर सहाय, मैथिली शरण गुप्त। ये तो द्विवेदी युग के लेखक हैं। द्विवेदी युग के राष्ट्र कवि इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, राष्ट्र कवि बोला जाता है। और आपने चैप्टर पढ़ा होगा कैकेयी का अनुताप, 10 नंबर के प्रश्न इसमें से आएंगे, याद रखना। कैकेयी का अनुताप वाले चैप्टर से आपका पद्यांश भी आएगा, तो उसको तो तैयार करोगे ही करोगे। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त की इंपॉर्टेंट रचना आपको पता ही होगी, साकेत, है ना। चलिए, तो यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा, भारतेंद्र युग के हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र। इनकी इंपॉर्टेंट एक पत्रिका है ब्राह्मण पत्रिका, याद रखोगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे मैं प्रश्न पूछूंगा आपसे, उनको जरूर बताना। आगे हमारा आता है तीसरे नंबर का क्वेश्चन। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। ट्रेंडिंग क्वेश्चन है भैया, ये बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है और इसको मैं एक बार नहीं 10 बार आप लोगों को बता चुका हूं। तो इसका प्लीज आप लोग मुझे आंसर देना, देखता हूं कितने बच्चे सही बता पाएंगे। ठीक है, तीसरे का कौन सा विकल्प होगा, कहानी, आत्मकथा, डायरी या फिर जीवन साहित्य। जल्दी से आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे हमारा आता है चौथा, आवारा मसीहा के लेखक कौन है। तो यहाँ पर मेरी सफलताएं के लेखक कौन है ये भी मुझे आप लोग कमेंट करके बताओगे, और किस विधा की है ये तो आप लोग बताओगे ही। ठीक है, तो लेखक कौन है बताना। तो यहाँ पर आगे हमारा आवारा मसीहा के लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर, राहुल सत्यायन, शिवदान सिंह चौहान, जैनेन्द्र। तो जल्दी से आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, चलो इसका बता देता हूं, मैंने वैसे बार बार बताया, इंपॉर्टेंट है। तो ये है विष्णु प्रभाकर जी, और विष्णु प्रभाकर की क्या है, ये जीवनी विधा की रचना है ना। चलिए आगे बढ़ जाएं। एक है आपका कलम का सिपाही, है ना, आपने 10th में भी पढ़ा है भाई, ये ट्रेंडिंग रचनाएं हैं, 3-4 ऐसी रचनाएं हैं। आगे बढ़े। आगे हमारा आता है पांचवा, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, मैंने बार बार बताया है ना, परीक्षा गुरु। इसके लेखक कौन है भैया, वो तो आपको पता होगा, लाला श्रीनिवास दास। कौन है, लाला श्रीनिवास दास, है ना। चलिए आगे बढ़ जाएं। तितली के कौन है भैया, जयशंकर प्रसाद। कंकाल के जयशंकर प्रसाद। गबन के मुंशी प्रेमचंद, है ना। कौन है, तो प्रेमचंद जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है 6वें नंबर का प्रश्न, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। इसका अर्थ क्या है भैया, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था, है ना। तो भैया क्या कहा था उन्होंने कि अपनी मातृभाषा के बिना कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है, उसकी सोच समझ ही विकसित नहीं हो पाती। और हम इंडियन में क्या हो गया है, अंग्रेजी की होड़ लगी हुई है, गाँव तक अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुल रहे हैं और बच्चे से पूछो तो भैया कुछ नहीं आता है। तो भाई मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी जो पढ़ाई है ना वो आपके मदर टंग में होनी चाहिए, जो आपके गांव घर में भाषा बोली जाती है। उससे क्या होगा, आपकी सोचने समझने की क्षमता विकसित हो जाएगी, वरना आप लोग केवल रट्टू तोता बन करके रह जाओगे। आपके बच्चे भी आगे होंगे, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान रखना, हिंदी को बढ़ावा देना। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से हो, क्योंकि आप लोग हिंदी बोलते हो, तो बच्चे भी बोलेंगे और उसी में सिखाना, तभी उनकी सोचने समझने की पावर डेवलप हो पाएगी। मैं सही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था, है ना, उनकी एक रचना है निज भाषा, उसी में से है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है यहाँ पर 7वां, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो इसको मैंने बार बार बताया कि डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था, है ना। और किसको कहा था, छायावाद युग को। छायावाद युग को ही आप लोग कह सकते हो कि भाई शुक्ल युग भी बोला जाता है, याद रखोगे। ठीक है, किसने कहा था भैया, डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था। ठीक है, याद रखोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा आता है 8वां, वैदेही वनवास रचना है। ये भी इंपॉर्टेंट रचना है, 3 रचनाएं हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। ठीक है, तो सही हो जाएगा आपका विकल्प यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनकी 3 रचनाएं इंपॉर्टेंट है, वैदेही वनवास, एक है आपका रस कलश, है ना, रस कलश,
तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक क्या है, एक आपकी होती है प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, जिसमें से आपका चैप्टर कौन सा है भैया, पवन दूती का चैप्टर इसमें से लिया गया है ना। पवन दूती का आपने चैप्टर पढ़ा होगा, पवन दूती का चाहे गद्यांश वाले हो चाहे पद्यांश वाले दोनों बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो याद रखोगे इसमें से भी प्रश्न आना ही आना है। और पवन दूतिका को मैंने पूरा आसान भाषा में समझा दिया है, पूरा का पूरा चैप्टर 1 घंटे देख लोगे खत्म हो जाएगा। तो पवन दूतिका सर्च कर लेना, बाई लर्न मंत्रा विकास जगडेरा, आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा आता है 9वां, भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा से संबंधित किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। हरिश्चंद्र पत्रिका, इसका नहीं किया था इन्होंने। हंस पत्रिका, इसके तो संपादक कौन से, मुंशी प्रेमचंद जी थे, है ना, प्रेमचंद जी थे, तो ये तो होगा ही नहीं, देख सकते हो, है ना। कवि वचन सुधा बालबोधनी, तो यहाँ पर हो जाएगा बालबोधनी, ठीक है, याद रखोगे। और कवि वचन सुधा के भी हैं, कवि वचन सुधा बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, पूछी जाती है हर साल कि भाई इसमें से मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो 3-4 विकल्प में कवि वचन सुधा ज्यादा देता है, तो याद रखोगे। बाकी बालबोधनी भी तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पढ़ोगे आप लोग, प्रैक्टिस करोगे, आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 10वां, गंगा लहरी के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर सूरदास, है ना, तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहां पर सही विकल्प आपको हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा आता है 11, खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है साहित्यालोकन को, गोरा बादल की कथा, पद्मावत या फिर साहित्य लहरी। पद्मावत के लेखक या कवि कौन हो जाएंगे, मुझे आप लोग कमेंट करके बताओगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। बाकी इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा गोरा बादल की कथा, ठीक है। खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है, बताओ जल्दी से। खड़ी बोली अगर यहां पर आया ही है तो खड़ी बोली का जो है वो प्रथम महाकाव्य कौन सा है, बताओ प्रथम महाकाव्य कौन सा है। प्रथम महाकाव्य तो वो आप याद रखोगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का क्या है, प्रिय प्रवास जो है, उसी को खड़ी बोली का हिंदी का प्रथम महाकाव्य बोला जाता है, प्रिय प्रवास, है ना, प्रिय प्रवास, ठीक है, याद रखोगे। आगे बढ़ जाते हैं। तो एक साथ जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताते चल रहा हूं, कोई टेंशन नहीं लेना भैया। 12 तिब्बत यात्रा के लेखक हैं। यात्रा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यात्रा वृत्तांत, घुमक्कड़ शास्त्र, घूमना मतलब यात्रा ही हुआ, इस तरीके के भाई ज्यादातर फेमस कौन है, राहुल सक्सेना। यात्रा वृत्तांत रचना पूछेगा तो राहुल सक्सेना दिया है विकल्प में, तो समझ लेना कि भैया यही होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है 13 नंबर, कौन सी रचना नाटक नहीं है। गरुड़ ध्वज, इसको तो मैंने बताया था ना, अपना अपना भाग्य, आन का मान, राजमुकुट। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रश्न दिए थे प्रीवियस ईयर पेपर के 2024 के, लेकिन सामान्य हिंदी के, है ना। अब यहाँ पर ये साहित्यिक हिंदी वाले जो पेपर हैं आपके 7 सेट, उसमें से मैंने पूरे के पूरे प्रश्न उठा लिए हैं, इसलिए ट्रेंडिंग हो जाते हैं, ठीक है, याद रखोगे। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा, अपना अपना भाग्य, ठीक है, याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है माटी की मूर्तें के लेखक हैं, है ना, आपने 10th में भी पढ़ा होगा माटी की मूर्तें, राम वृक्ष बेनीपुरी, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा आता है 15, चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि आपने पढ़ा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का क्या है भैया, निबंध है। चिंतामणि एक रचना इनकी इंपॉर्टेंट है, विचार वीथी, है ना, तो विचार वीथी भी हो जाती है, याद रखोगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस रचना पर मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो यहां पर याद रखोगे लोकायतन पर नहीं मिला, है ना, चिदंबरा पर मिला था। और किसको मिला था, ये रचना किसकी है, लोकायतन, चिदंबरा, कला और बूढ़ाचंद ग्राम्य, ये सभी रचनाएं किसकी है, सुमित्रानंदन पंत जी की है ना। तो याद रखोगे ये भी आप लोग, ठीक है। तो चिदंबरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रानंदन पंत जी को, और पंत जी शुक्ल युग के प्रमुख स्तंभों में माने जाते हैं, ठीक है, शुक्ल युग के लेखक माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है श्रद्धा मनु शीर्षक रचना किस ग्रंथ से संकलित है, बताओ। श्रद्धा मनु जो आपका है, श्रद्धा मनु चैप्टर का नाम है ना, तो बताओ किसमें से लिया गया है। श्रद्धा मनु आपने पढ़ा होगा, जय शंकर प्रसाद जी की, है ना, जय शंकर प्रसाद जी की, बताओ किसमें से लिया गया है, प्रसाद, तो बताओ जल्दी से किसमें से लिया गया है। तो यहां पर आप लोग याद रखोगे इनका एक महाकाव्य है ये कामायनी, इसमें से लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, बताओ जल्दी से। बापू के प्रति, है ना, सुमित्रानंदन पंत की है। पल्लव, ये भी है ना, सुमित्रानंदन पंत की। अंधेरे में किसकी रचना आप लोग बताओगे। तो यहाँ पर ये वाला मैंने बार बार बताया कि बहुत पूछा जाता है, राम की शक्ति पूजा, है ना, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। आगे बढ़ जाते हैं। 19 नंबर है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में प्रस्तुत हुआ या प्राप्त हुआ या मिला, बताओ जल्दी से, किस सन में इनको मिला था। तो याद रखोगे आप लोग 1982 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा आता है 20वां, इंदु पत्रिका के संपादक हैं। वैसे माना जाता है इंदु पत्रिका के संपादक जयशंकर प्रसाद जी भी थे, है ना, जय
शंकर प्रसाद जी भी थे, लेकिन यहाँ पर विकल्प में ही नहीं है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अंबिका प्रसाद गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे इंदु पत्रिका के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को भी माना जाता है। याद रखोगे आप लोग, द्विवेदी जी कौन थे भैया? द्विवेदी युग के युग प्रवर्तक थे। और द्विवेदी युग कब से कब तक चला था वो आपको पता होगा। पूर्व भारतीय युग जो है 1800 से क्या है 1800 से 1900, मतलब द्विवेदी युग आपका कितने से चला था? 1900 से कब तक चला था? 1918 या 22 तक आप कह सकते हो, ठीक है। तो याद रखोगे आप लोग। फिर इसके बाद शुक्ल युग आपका आ गया था। आगे बढ़ जाते हैं। शुक्ल युग की समय सीमा ज्यादा पूछा जाता है, चलो यहाँ पर आ ही गया है ना। आगे हमारा आता है, देखो 21 नंबर, हिंदी गद्य साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है, बताओ जल्दी से। सन 1900 ईस्वी से सन 1920 ईस्वी तक, ये तो आपकी द्विवेदी युग की समय अवधि हो जाती है। क्या हो जाती है? द्विवेदी युग की हो जाती है, ठीक है। सन 1915 ईस्वी, सन 1935, ये विकल्प ही गलत है। 1918 से देख सकते हो 1938, यही आपका विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 1920 से 1939, उसके बाद क्या हो जाएगा? शुक्लोत्तर युग आपका आ गया था, याद रखोगे। चलिए आगे बढ़े, तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। आगे हमारा आता है 22वां, निम्नलिखित में से कहानीकार और उनके द्वारा लिखित कहानी का गलत युग्म है। गलत आपको बताना है। इंशाअल्लाह खां रानीखेत की कहानी, ये तो सही है ना, इसके लेखक तो इंशाअल्लाह खां ही है ना। रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय कहानी आपने 10th में ही पढ़ा है ना, तो ये भी आपकी सही ही है, तो ये होगा ही नहीं। माधव राघव सपरे, एक टोकरी भर मिट्टी, ये भी सही ही है ना। शिव प्रसाद सिंह, जिंदगी और जोंक, ये आपका हो जाएगा। तो जिंदगी और जोंक के लेखक कौन हो जाएंगे आपके? है ना, अमरकांत द्वारा लिखित कहानी है, इसलिए ये विकल्प आपका गलत है, इसलिए ये आपका सही होगा। ध्यान रखना क्योंकि गलत पूछा है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध संग्रह है कला और संस्कृति, साहित्य का श्रेय और प्रेय, है ना, और विचार और वितर्क। ये तो भाई कौन है? विचार और वितर्क के लेखक कौन हो जाते हैं बताओ? ये तो विचार और वितर्क के वो है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर कला और संस्कृति, ये आपका सही हो जाएगा विकल्प, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा आता है 24, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित संस्मरण विधा की रचना है। ये सभी रचनाएं इन्हीं की लिखी हुई हैं। भूले बिसरे चित्र, क्षण बोले कण मुस्काए, धरती के फूल, दीप जले शंख बजे। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा दीप जले शंख बजे। और यहाँ पर आपके बाकी कौन कौन से हो जाते हैं? तो जैसे कि ये इनका उपन्यास है, ये इनका रिपोर्टाज है, और ये इनकी कविता संग्रह है। याद रखोगे, देख भी सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आगे हमारा आता है 25, वैचारिकी शोध और बोध कृति के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है 26, भवानी प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस सप्तक में संकलित हैं? सबसे पहले याद रखोगे जो सप्तक है इसको प्रकाशित किसने किया था? तो सच्चिदानंद हीरालाल सेन अज्ञे ने प्रकाशित किया था। किसने किया था भैया? अज्ञे जी ने किया था। टोटल कितने सप्तक इन्होंने प्रकाशित किए थे? तो टोटल 4 तार सप्तक संपादित किए थे। प्रथम सप्तक जो संपादित हुआ था भैया, पहला सप्तक, वो कब हुआ था? सन पूछ लेता है तो 1943 ईस्वी में हुआ था। दूसरा कब हुआ था भैया? तो 1951 में हुआ था। तीसरा कब हुआ था भैया? तो 1951 के बाद 59 में हुआ था। चौथा कब हुआ था भैया? तो 1979 में हुआ था। यहाँ पर आप लोग याद करने की ट्रिक क्या है भैया? देखो 43 में आप लोग कितना जोड़ोगे कि आप लोग ये आ जाए, फिर ये देखो, है ना, कितने कितने का गैप है? 1951, तो 43 7 एक 8 का इसमें गैप है। 8 से फिर यहाँ पर देखोगे 7 का गैप है ना। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, याद कर लो बस, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा आता है कौन सा काव्य आंदोलन? ये देखो वही आ गया भाई, है ना, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये आप लोग मुझे बताओगे कमेंट करके, देखता हूं, बताओ जल्दी से कमेंट करके। आपकी मिली भी पीछे। अब आप बोलोगे भैया ये क्वेश्चन रिपीट क्यों होते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी रिपीट हुए हैं, इसीलिए, क्योंकि मैंने पेपर उठाया है और उसी में से सारे के सारे प्रश्न बना लिए हैं और आपके प्रैक्टिस के लिए ले आया हूं, ठीक है। तो इसीलिए ये रिपीट हो रहा है। तो इसका आंसर भी आप लोगों को पता चल जाएगा, मैं ढक लेता हूं, ठीक है। बताना आप लोगों की कौन सा हो जाएगा। चलिए 28 है आपका, बीती विभावरी जागरी कविता प्रसाद जी की किस कृति में संकलित है? प्रसाद जी मतलब भैया जय शंकर प्रसाद, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर स्कंदगुप्त इनका ये क्या है? ये तो नाटक है। अब यहाँ पर देखोगे एक चीज मैं बता दूं, ये 28 नंबर का क्वेश्चन है, तीसरा सेट। मैं आपको बता दूं जो आपका DA कोड का था, DB कोड का है ना, उसके बाद आपका कोड आएगा AB DC कोड आपका आएगा। तो DC कोड 2024 का आप लोग हिंदी का सर्च करोगे तो आपको ये पेपर में ये प्रश्न मिल जाएगा, है ना, प्रीवियस ईयर वाले में। तो अब आप लोग बता सकते हो, तो DC कोड का है। अब यहाँ पर 28 नंबर है, इसका मतलब ये
काव्य वाला है। देखो 1 से 5 तक जो होते हैं प्रश्न वो तो आपके गद्य वाले होते हैं। अब गद्य वाले होते हैं तो इसमें विधा होती है, नाटक, कहानी है ना, कविता, निबंध जो भी है। अब यहाँ पर 8वें नंबर पर है, यानी कि ये काव्य का है। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ऐसे दिमाग लगा सकते थे, काव्य का है। तो यहाँ पर देखो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त इनके नाटक हैं, तो ये तो होंगे नहीं दोनों, है ना, सिंपल हो गया। लहर और आंसू ये इनके काव्य हैं, तो इन दोनों में आप लोग तुक्का लगाओगे तो अब आपके चांसेस 50-50% बनते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं लहर है इसका सही विकल्प। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है 29, निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? आपको बताना है। सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, रामधारी सिंह दिनकर जी को मिल चुका है, महादेवी वर्मा को मिल चुका है। याद रखना जो कि ये क्या है, शुक्ल युग के या फिर छायावादी युग के लेखक माने जाते हैं, तो ये आप लोग याद रखोगे। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध इनको नहीं मिला, याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आगे क्या आता है? ठीक है, तो यहाँ पर यार ये वाला होना चाहिए, महादेवी वर्मा तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, पीछे हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये तो आपका होना नहीं चाहिए, ये गलत में लगा हुआ है। आप लोग देखना इनको शायद नहीं मिला, है ना, बताना कन्फर्म करके। महादेवी वर्मा को तो मिल चुका है, हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है, तीसवा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अज्ञेय की काव्य कृति नहीं है? इंद्रधनु रौंदे हुए, ऐसा कोई घर आपने देखा, है ना, कला और बूढ़ा चांद। ठीक है, और आंगन के पार द्वार, है ना, अज्ञेय की पूछा है, तो अज्ञेय की कौन सी है? तो यहाँ पर देखो नहीं है पूछा है। ठीक है, तो ये तो है ही है, ये तो है ही है। आंगन के पार द्वार तो मैंने बार बार पढ़ा है। कला और बूढ़ा चांद किसका है? आपने पढ़ा सुमित्रानंदन पंत जी की है। तो बस सुमित्रानंदन पंत जी को इसमें कौन सा पुरस्कार मिला है ये आप लोग मुझे बताओगे, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया है। याद है या नहीं? बताओ जल्दी से कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो बहुविकल्पी की। निम्नलिखित में से, है ना, कृति एवं कृतिकार का एक गलत युग्म है। अब आपको बताना है। प्रेम सागर लल्लूलाल सही है, आपने पीछे पढ़ा। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र सही है। चंद छंद वर्णन की महिमा किशोरीलाल गोस्वामी नहीं जी, यही आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया जो किशोरीलाल गोस्वामी हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती के हैं। इंदुमती याद रखोगे ना, इंदुमती है ना, याद रखोगे, इसके हैं। चंद छंद वर्णन की महिमा, है ना, कवि गंग ने इसको लिखा था, तो ये आपका गलत विकल्प है। आगे हमारा आता है यहाँ पर भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी, ये सही है। तो यहाँ पर सही विकल्प यही है ना, कवि गंग ने इसको लिखा था, तो ये गलत विकल्प है। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर। गुलाब राय प्रमुख निबंधकार हैं द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के, शुक्लोत्तर युग के, स्वतंत्रोत्तर युग के। तो गुलाब राय, बाबू गुलाब राय की एक रचना मेरी सफलताएं आपको पता है ना, तो यहाँ पर द्विवेदी युग के हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है 33, जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित उपन्यास है त्यागपत्र, ये तो है ही है भैया। ऋतु चक्र, प्रति परिकथा, है ना, चारुचंद्र लेख, तो यहाँ पर पूछा उपन्यास, तो ये यहाँ पर आपका त्यागपत्र आपने पढ़ा होगा, है ना। और यहाँ पर ऋतु चक्र के कौन है भैया? इलास चंद्र जोशी हैं, पढ़ लो यहाँ पर, है ना। ये फणीश्वरनाथ रेणु है, इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आगे बढ़ते हैं, है ना, तो पढ़ लिए, स्क्रीनशॉट भी ले लो। आगे आपका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है साहित्य सहचर पुनर्नवा, यही हो जाएगा पुनर्नवा, मुझको याद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा आता है 35, डायरी विधा की रचना नहीं है, ज्यादा अपनी कम पराई, है ना, यही आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सभी के सभी PYQ से प्रश्न लिए गए। निम्नलिखित में से प्रगतिवादी का भी नहीं है, आपको बताना है। मैं एक चीज आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, क्या देखो 10 नंबर के जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न शुरुआत में आते हैं हिंदी में, चाहे आप साहित्यिक वाले हो चाहे आप सामान्य वाले हो, ठीक है, चाहे आर्ट साइड या साइंस साइड वाले हो। अब यहाँ पर याद रखोगे 8 प्रश्न जो होंगे वो बिल्कुल लॉलीपॉप होंगे। क्या हो भैया? लॉलीपॉप होंगे, मतलब एकदम वही मेरी सफलताएं, है ना, लहरों के राजहंस, यही सब रचनाएं पूछी जाएंगी, एकदम लॉलीपॉप जो आपने 10th में पढ़ा है। 2 क्वेश्चन आपके इसमें हार्ड आते हैं बस, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, वैसे ही तैयारी करना है। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं पहले उनको तैयारी करो, बाकी इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। पता नहीं कौन सा आ जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही यूपी बोर्ड उठा करके जो भी एग्जामिनर है वो 6 पे देता है ना, प्रश्न आपका दे देता है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएंगे? सही विकल्प बताओ, है ना, कौन नहीं है बताओ? प्रगतिवादी युग के कवि। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प है गिरिजा कुमार माथुर। ये किस युग के भैया? तो ये है प्रयोगवाद युग के, है ना, तो प्रयोगवाद युग के हैं, प्रयोगवाद, याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा यहाँ पर हो जाएगा प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। तो प्रयोगवादी कवि यहाँ पर हैं कौन? तो सच्चिदानंद सेन अज्ञेय जी प्रयोगवादी कवि है, तो यही तो कहेंगे, ये तो आपके शुक्ल युग के हैं, है ना, देख लो, तो ये आपके सही विकल्प हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रयोगवादी कवियों में कौन कौन आते हैं? अज्ञेय जी आते हैं, गिरिजा कुमार माथुर आते हैं, धर्मवीर भारती आते हैं, सर्वेक्षण दयाल आते हैं।
तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन कौन है याद रखो, गिरिजा कुमार माथुर, अज्ञेय और धर्मवीर भारती, ये तीनों की रचनाएं पूछी जाती हैं ज्यादातर, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति है कामायनी। जयशंकर प्रसाद की प्रथम नहीं है बल्कि ये महाकाव्य है, ठीक है। तो ये काव्य तो सभी रचना है, लहर, आंसू, चित्राधार, तो प्रथम रचना मानी जाती है चित्राधार को, याद रखोगे चित्राधार को। बाकी जयशंकर प्रसाद की ये रचना याद रख लेना। झरना एक इंपॉर्टेंट रचना है, वो भी याद रख लेना, झरना, लहर, आंसू, ठीक है, झरना। आगे बढ़े, आगे हमारा आता है 39, निम्नलिखित में से दूसरा शतक में प्रकाशित कवि हैं। तो अब आपको बताना है दूसरा शतक में कौन है प्रकाशित कवि, है ना। तो देखो ये शतक में है ना धर्मवीर भारती, है ना। आगे बढ़े तो धर्मवीर भारती, अब यहाँ पर याद रखोगे कैसे, देखो इसमें दिमाग ऐसे लगाते हैं। अगर आपको पता है धर्मवीर भारती का, ये देखो अज्ञेय जी ने तार सप्तक का संपादन किया, ठीक है, जिसमें इन्होंने धर्मवीर भारती को रखा क्योंकि धर्मवीर भारती अज्ञेय जी के युग के ही कवि हैं, है ना। तो अज्ञेय जी किस युग के कवि हैं आपको पता ही है, प्रयोगवादी, है ना। तो प्रयोगवादी हैं अगर ये कवि तो धर्मवीर भारती होंगे, और अगर धर्मवीर भारती हैं तो यहाँ पर विकल्प में धर्मवीर भारती दिया है, देख लो, है ना। और दूसरा शतक किसने प्रकाशित किया था, तो अज्ञेय ने किया था, तो अज्ञेय और धर्मवीर भारती मिल रहा है, तो ऐसे आप लोग कर सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख लो ये आपके हो जाते हैं, कुछ पढ़ लो, ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र, ये सब क्या है भैया, दूसरा शतक में थे, है ना, ये कवि जितने भी हैं, धर्मवीर भारती उनमें से एक थे। आगे आपको सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, चिदम्बरा लोकायतन, है ना, चिदम्बरा पर तो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इस पर क्या मिला था भैया, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो इस पर तो मिलेगा नहीं, है ना, ज्ञानपीठ, है ना। आगे बढ़ते हैं, लोकायतन पर, कला और बूढ़ा चांद पर, तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। और इनकी इंपॉर्टेंट रचना ये सभी की सभी याद रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार हैं, बताइए जल्दी से। तो श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है, महादेव वर्मा नहीं है, हमको याद है पूरी रचनाएं, गोसाई विट्ठलनाथ, है ना, तो यही आपके हो जाएंगे। वैसे इसमें मतभेद हैं, लेकिन गोसाई विट्ठलनाथ और विकल्प में ही नहीं दिया, और ये आपके पेपर का प्रश्न है, मैं गलत नहीं बना रहा हूं, अगर गलत भी है तो, ठीक है। आप लोग चाहे पेपर उठा करके देख लेना, चौथा सेट आपका, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, DABCD, है ना। तो DD कोड का आप लोग कोड का मिला लेना, यही आपका इसमें ये प्रश्न आपको पहले नंबर पर ही मिल जाएगा, ठीक है, तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है 42, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। अब आप लोग इसका बताओगे मुझे, क्योंकि मैंने पीछे आपको बताया है। देखता हूँ कितने बच्चे सही बता पाए, कमेंट करना 42 का कौन सा विकल्प सही है, याद है या नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है 43 नंबर, ठीक है, तो आप लोग बताओगे यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों। हमारा आगे आता है खड़ी बोली गद्य के जनक माने जाते हैं। तो खड़ी बोली गद्य के जनक कौन माने जाते हैं, ये तो माने नहीं जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना, तो यही माने जाते हैं। खड़ी बोली का विकास इन्हीं के कारण हुआ था कह सकते हैं। बाकी पहले बहुत पहले का देखें तो अब इसमें विकल्प में ही नहीं है, तो यही हम लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाकी आगे बढ़ते हैं, और देखो ये भी भारतेंदु युग के ही लेखक थे, है ना, आपको पता होगा। बालकृष्ण भट्ट हो गया, है ना, प्रेमघन हो गए। रसज्ञ रंजन कृति के लेखक हैं, बताओ जल्दी से, रसज्ञ रंजन कृति के लेखक कौन हो जाएंगे, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे, याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, 45, रेखा चित्र पर आधारित रचना है, तो जल्दी से आपको बताना है। तो रेखा चित्र पर आधारित रचना कौन सी हो जाएगी, अतीत के चलचित्र, महादेवी वर्मा की रेखा चित्र एवं संस्मरण, है ना, तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है 46, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है सराहपा को, ये तो आपने बार बार पढ़ा है ना, सराहपा को माना जाता है हिंदी साहित्य का प्रथम कवि। आगे बढ़ते हैं, तीसरा शतक का प्रकाशन हुआ था, इसका आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, क्योंककि मैंने बता दिया है, फिर से बता दूं क्योंकि ये भैया ये पूछा जाएगा, ठीक है। 1943 में आपका पहला हुआ था, 1951 में आपका दूसरा हुआ था, 1959 में आपका तीसरा हुआ था, 1979 में आपका चौथा हुआ था। ये सीक्वेंस में याद करोगे तो चारों याद हो जाएंगे। 43 याद करोगे, इसमें 8 जोड़ोगे, है ना, 8 जोड़ोगे तो कौन आ जाएगा, 51 आ जाएगा, है ना। फिर इसमें से क्या है भैया, कितना जोड़ोगे, 51 में ही 8 फिर जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा, 8 जोड़ लो, ठीक है। 59 में आपको भी 60, 70, 79, फिर इसमें आपको ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा, है ना, तो ये ध्यान रखना। इसमें 59 के बाद 20 सीधे जोड़ दो, ठीक है, 50, 20, 70, तो 8, 8 2 बार जोड़ लो, इसमें फिर 20 जोड़ लो, ठीक है, तो आ जाएगा। ऐसे भी याद कर लोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखो तार सप्तक में कुल कितने कवि थे, तो 7 कवि का समूह इन्होंने बनाया था। 7 में एक जोड़ करके आप लोग जोड़ दोगे तो आप लोग आराम से यहाँ तक निकाल लोगे। 1943 याद है अगर, तो 1951, 1959, फिर इसमें 20 और जोड़ देना, क्या दिक्कत है। आगे बढ़े, आगे हमारा आता है 48, कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं, बताओ जल्दी से। तो भूषण कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं, घनानंद, केशवदास या जायसी। केशवदास,
केशवदास की रचनाएं तो आपने पढ़ा होगा, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, है ना, बहुत सारी प्रिया वाली रचनाएं जो भी हैं इन्हीं की हैं, ठीक है, याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, विष्णु प्रिया, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है 49, सामधेनी काव्य के रचयिता हैं, बताओ जल्दी से। रामधारी सिंह दिनकर, तो यार यही तो हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे हमारा आता है 50, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है, बताओ जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जल्दी से। बिहारी, सतसई, अखरावट, कामायनी, उर्वशी, है ना, तो कौन सा ग्रंथ रीतिकाल से संबंधित है। अब यहाँ पर देखो रीतिकाल, ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो आपका हो जाएगा कामायनी, काटो विकल्प, क्योंकि ये शुक्ल युग के या छायावाद युग के हैं। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है, ये भी आपके किस युग के हैं, है ना, तो ये भी प्रयोगवाद युग या प्रगतिवाद युग के माने जाते हैं, ठीक है। छायावाद उत्तर युग, शुक्ल युग के बाद वाला जो युग है ना, छायावाद युग के बाद वाला युग। छायावाद युग की समय सीमा तो आपको पता है ना, 1919 से 1938 ईस्वी, तो आपका ये जो हुआ था, है ना, ये आपके 1938 से 1947 के बीच में रचनाएं लिखे थे रामधारी सिंह दिनकर, याद रखोगे, उर्वशी। तो अब यहाँ पर ये दो बचते हैं, तो यहाँ पर सही विकल्प रीतिकाल के कवि बिहारी सतसई को माना जाता है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है 51, नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार हैं मुंशी इंशाअल्लाह खां। रानीकेत की कहानी एक ही इंपॉर्टेंट है, लल्लू लाल, है ना, ये तो नहीं है, आपने पीछे पढ़ा। सदल मिश्र सही विकल्प हो जाएगा, है ना, सदल मिश्र। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है, बताओ, अब बताओ, ये इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं आ गई हैं इसमें। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी पत्रिका संपादित किया था। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। हिंदी प्रतीप को बालकृष्ण भट्ट ने किया था, है ना। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, प्रेम घन की कौन सी पत्रिका है, अब मुझे बता दो एक, प्रेम घन की कौन सी पत्रिका है ना। हिंदी प्रदीप के बाद आती है, बहुत ही सरल है, मैंने बार बार बताया है, बताना है आपको, मन ने बार बार तुमने बताया है, तुमने अब मुन्ने बताया है, ठीक है, बताना है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है 53, गोदान किस विधा की रचना है भैया, सरल ही आ गया, गोदान गबन सेवा सदन निर्मला उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी के, है ना, मैंने बार बार बताया। आगे बढ़ते हैं 54, छायावादी युग के प्रसिद्ध आलोचक हैं, तो जल्दी से आपको बताना है कितने मिनट हो गए हैं भैया, तो यहाँ पर 26 मिनट अभी चल जाएगा कैमरा। तो बताइए छायावादी युग के प्रसिद्ध आलोचक कौन है। छायावादी युग के तो ये है ही नहीं है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपने बार बार पढ़ा है, आलोचना के लिए फेमस है ना। कौन कौन सी इनकी आलोचना है, रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास, है ना। रस मीमांसा, है ना, इंपॉर्टेंट आपकी रचना रस मीमांसा, आपने 10th में पढ़ा होगा यार। और कौन सा है, त्रिवेणी, है ना, त्रिवेणी। और कौन सी है भैया, त्रिवेणी, सूरदास, सूरदास, है ना। आगे बढ़े, आगे हमारा आता है रानीकेत की कहानी के लेखक, भैया सरल ही आ गया, बार बार बता ही रहे हो, है ना, मुंशी इंशाअल्लाह खां। आगे बढ़ जाते हैं, आगे हमारा आता है यहाँ पर 56, चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार हैं मुक्तिबोध अज्ञे, तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा मुक्तिबोध। आगे बढ़े, चांद का मुंह टेढ़ा मैंने पीछे भी आपको बताया है। आगे हमारा आता है ना, तो जल्दी से बताना है आपको, चांद का मुंह टेढ़ा हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, प्रथम महाकाव्य, याद रखोगे, प्रथम महाकाव्य। रामचरितमानस तुलसीदास प्रथम महाकाव्य नहीं होगा, है ना, रामचरितमानस भक्ति काल के, है ना। आदिकाल के इसमें से जौन होंगे, कोई भी लेखक वो होंगे आदिकाल के। आदिकाल मतलब बहुत ही पुराना काल, और आदि से आदिकाल पहुंचो, पुराने से पुराने इसमें आपको कौन लग रहे हैं बताओ। ये दो लग रही है, क्योंकि ये तो रीतिकाल के हैं, है ना, रीतिकाल, इसके पहले आदिकाल। तो यहाँ पर पद्मावत या फिर पृथ्वीराज रासो, इन दोनों में से कोई एक होगा, तो सही विकल्प हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो। आगे बढ़े, पृथ्वीराज रासो के आपके कवि कौन हो जाएंगे, मुझे आप लोग कमेंट करके बताओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है या कथन। बार बार ये पूछा जाता है, और अब की बार मुझे लगता है ये छप जाएगा क्वेश्चन, देख ही रहे हो, बार बार रिपीट हो रहा है आपके सामने, ठीक है, ये पेपर के ही प्रश्न हैं। तो सुमित्रानंद पंत, डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, तो आप लोग मुझे बताओगे अब, क्योंकि इसको मैंने बार बार बताया है ना। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था ये कथन, किस युग के लिए कहा था, अब आप लोग मुझे बताना। आगे बढ़े, आगे हमारा देखिए आता है, ठीक है, कावीरवाणी के डिक्टेटर हैं या कथन है, किसका है बताओ जल्दी से। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी युग के युग प्रवर्तक, है ना, इन्होंने कहा था। आगे बढ़े, आगे हमारा आता है 60, सुमित्रानंद पंत की साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त काव्य कृति है, तो यहाँ पर बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। कला और बूढ़ा चांद, आपने पीछे भी पढ़ा, मैंने बताया आपको, है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किसमें मिला था, आप लोग कमेंट करके बताओगे, इसमें है या नहीं रचना वो वाली, बताओ इसमें है या नहीं है, है ना। आगे बढ़े, चिदम्बरा,
चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं, तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन हो जाएंगे? राम प्रसाद निरंजनी, याद रखोगे, है ना, राम प्रसाद निरंजनी। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युगीन लेखक नहीं है, तो याद रखना नहीं है, बालकृष्ण भट्ट, है ना। हिंदी प्रदीप पत्रिका आपने पढ़ा। आगे बढ़े। पंडित प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका आपने याद किया होगा, कौन सी भैया? ब्राह्मण पत्रिका। किशोरीलाल। तो भैया यहाँ पर कैमरा बंद हो जाता है, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ 30 मिनट में, तो मुझे माफ़ करना। पता नहीं कहाँ से बंद हुआ, मैं इधर पढ़ा रहा था, इधर पता नहीं कब बंद कर दिया। तो आप लोग ये प्रश्न कर लेना, देख लो कहाँ से बंद हुआ, मुझे नहीं पता। चलो शुरू करें हम। अब मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। यहीं से कहीं से बंद हुआ होगा तो आप लोग सुधार लेना। आवारा मसीह के लिए जीवनी है ना विष्णु प्रभाकर की। आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, आप लोग मुझे बताओगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना। प्रथम महाकाव्य तो प्रिय प्रवास भैया, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अच्छा चलो रचना बता दो। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, है ना। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, साकेत, मैथिली शरण गुप्त, है ना। महाकाव्य रचना है ये। क्या है? ये महाकाव्य है, ये महाकाव्य है, ये महाकाव्य है, ठीक है। याद रखोगे साकेत, और ये इंपॉर्टेंट भी है एक्चुअली में। साकेत से आपका जो लिया गया कैकेयी का अनुताप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में आएगा, अभी से लिख कर ले लो, 10 नंबर का, ठीक है। जो आपका पद्यांश आता है काव्य वाला, है ना, संदर्भ लिखना होता है, व्याख्या करना होता है, प्रश्न को उत्तर देना होता है। तो कामायनी से आपका श्रद्धा मनु याद रखोगे, और प्रिय प्रवास से कौन हो जाएगा? पवन दूतिका, पा, ठीक है। पा से प्रिय प्रवास, पवन दूतिका, याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। हवा जो है वो प्रवास ही करती है ना, एक जगह दूसरे जगह विचरण करती है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, है ना। और आगे बढ़ जाए फिर। साकेत, कैकेयी का देखो यहाँ पर का आ गया तो कैकेयी का अनुताप, है ना। और यहाँ पर कामायनी न से आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? श्रद्धा मनु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छायावाद की समय सीमा है, छायावाद युग की समय सीमा बताओ। मैंने बार बार बताया है तो मैं नहीं बताऊंगा। अरे यार यही 1918 से 1936, कहीं कहीं पर 38 लिखा होता है, बस इतना ही तो फर्क है। आगे बढ़े। आगे हमारा आता है यहाँ पर, हम राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं, किसने कहा था? बताना है आपको। भारतेंदु युग की समय सीमा पूछी जा सकती है, तो याद रखना 1900 ईस्वी से कब तक ये है? 1922 ईस्वी तक, या फिर 1918 भी कह सकते हो। और ये इसी से फिर उसके बाद आपका हुआ था, ठीक है, तो याद रखोगे। आगे बढ़े। आगे हमारा आता है, तो आगे बढ़ जाते हैं। मैंने गलत बता दिया क्या? गलत बता दिया लगता है भैया, क्योंकि भैया द्विवेदी युग की समय सीमा बता दिए आप तो ठीक है। इसके पहले 1843 से 1900 तक जो था, ठीक है। आगे बढ़ें। आगे हमारा आता है 69। मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं, बताना है आपको। तो यहाँ पर आपका महादेवी वर्मा जी हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 70। चांद का मुंह टेढ़ा रचना की विधा है, तो भैया ये कौन सा है बताओ यहाँ पर? तो ये काव्य है ना, चांद का मुंह टेढ़ा, सुमित्रानंद पंत की है ना, तो चांद का मुंह टेढ़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है यहाँ पर, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। भैया मैंने बहुत ही कम टाइम में आपके प्रश्न सॉल्व करवाने की कोशिश की है, जो भी इंपॉर्टेंट है वो बताने की कोशिश की है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी भैया बता दो, है ना, पढ़ ले आराम से वो भी। चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कारम, जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। एग्जाम में फोड़ के आना है, जैसे 10th में फोड़ के आए थे। बस साथ आपका विकास भैया देगा और मेरा साथ आप लोगों को देना पड़ेगा, बस, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा करके हम लोग आएंगे। मिलते हैं आगे। नमस्कारम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर ना।